तो पौलुस क्या कह रहे हैं? प्रभु की देह को खाते हो, प्रभु के लहू को पीते हो और प्रभु को याद रखते हो तो अपने आप को परखो, अपने आप को जांचो, एक दूसरे के साथ ठहरो और एक साथ में होकर प्रभु भोज लो। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर गॉड। परमेश्वर की महिमा हो, आमीन। मेरे प्रियो, आज हम कुछ सटीक बातें सीखेंगे। तो इसका सही अर्थ होता क्या है कि जब हम प्रभु भोज को लेते हैं तो इसके विषय में सीखेंगे। अगर आप मसीहत में विश्वासी हो, प्रभु के ऊपर अगर आप विश्वास रखते हो और आपका विश्वास प्रभु में सही और सिद्ध है तो आपको बपतिस्मा लेना बहुत ज़रूरी है। अगर आप प्रचार कर रहे हो, प्रभु के काम को कर रहे हो, और आपका प्रचार भी करना बहुत ज़रूरी है कि जैसे इस पूरे संसार में, दुनिया में जो लोग अपने अपने रीति से जीते हैं और अपने अपने रीति से काम करते हैं, तो जब इन तक परमेश्वर का वचन नहीं पहुंचेगा तो ये नहीं सीख पाएंगे। तो हम क्या करेंगे? कैसे हम परमेश्वर के वचन का सुसमाचार आगे तक बढ़ाएंगे, फैलाएंगे? कि जब तक आपके पास परमेश्वर का सत्य वचन ना पहुंचे तो आप प्रचार नहीं कर सकते हो। और जब परमेश्वर का वचन आपके जीवन में काम करता है, परमेश्वर की आत्मा आपसे बात करता है, तो अवश्य है कि परमेश्वर के वचन का आप सुसमाचार और प्रचार करें। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा है मत्ती अध्याय 28 वचन 18, 19, 20 में कि सारी जातियों में जाकर मेरे नाम का सुसमाचार और प्रचार उनको बताओ, जो बातें मैंने तुमसे कही है, जो शिक्षाएं, जो आज्ञाएं मैंने तुमको दी है उनको बताओ, और पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से उनको बपतिस्मा दो और उनको अपना चेला बनाओ। तो जैसे हम प्रभु के चेले हैं वैसे ही उनको भी अपना चेला बनाएं कि हम प्रभु के संदेश को, प्रभु के वचन को उन तक पहुंचाएं कि उनके जीवन में भी प्रभु का वचन काम करे। तो प्रियो, हम आज सीखेंगे कि प्रभु का वचन हमारे जीवन के लिए किस रीति से कैसे खुलासा करता है और हम परमेश्वर के वचन में कैसे बढ़ सकते हैं। हमें आगे बढ़ना है, परमेश्वर के सुसमाचार को, परमेश्वर के वचन को उन तक पहुँचाना है कि जो भाई बहन नहीं जानते हैं और जिनके जीवन में प्रभु का वचन काम करता है, कि परमेश्वर का वचन उनके जीवन में काम करे। और यही हमारे लिए काम है कि जो प्रभु ने हमें काम दिया हम उन कामों को पूरा कर सकें। प्रभु के भोज को लेना, प्रभु के कामों को करना, हमें इस रीति से करना है कि हम परमेश्वर के लिए सही और सिद्ध होकर काम करें कि जैसे हमारा जीवन बदला है वैसे उनका भी जीवन बदले और वो भी परमेश्वर को जान सकें। तो प्रियो, देखते हैं कि वचन कहता क्या है और हमारे जीवन के लिए कैसे परमेश्वर हर एक मार्ग को खोलते हैं और अपने ही वचन पर, अपने ही आज्ञा पर हमको कैसे चलाते हैं। तो प्रियो, संसार का काम हमारे लिए नहीं है, हम परमेश्वर के बच्चे हैं। जब हम सांसारिक रीति से थे तो हम संसार के कामों को करते थे, तो हम परमेश्वर के बच्चे कहलाने से और होने से हम बहुत दूर थे। तो आज हमने परमेश्वर को जान लिया है, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की आत्मा हमारे जीवन में काम करता है, तो हम परमेश्वर के लिए काम करें, परमेश्वर के लिए हम जीते हैं, परमेश्वर के लिए हम सब कुछ करते हैं। कि जैसे पौलुस ने कहा था कि जो तुम खाओ प्रभु के लिए खाओ, जो तुम कुछ करो प्रभु के लिए करो, तुम जियो तो प्रभु के लिए जियो। तो हमारा जीवन, हमारा मरना, हमारा जीना हमारे लिए यही भला है कि हम प्रभु के लिए जिएं और प्रभु के लिए सारे कामों को पूरा करें। हम वही काम करें कि जिसमें परमेश्वर की इच्छा पूरी हो, तभी हम परमेश्वर के लिए अच्छे बन सकते हैं और परमेश्वर के लिए अच्छे काम को करके दिखा सकते हैं। तो प्रियो, हम देखते हैं वचन से, पहला कुरिन्थियों अध्याय 11 वचन 23 से हम पढ़ेंगे 34 तक और जानेंगे हम यहाँ पर कि प्रभु भोज होता क्या है और हम प्रभु भोज को क्यों लेते हैं। अगर अविश्वासी है, जिसके अंदर परमेश्वर का विश्वास और ज्ञान नहीं है, तो उसको प्रभु भोज नहीं लेना है। और जो विश्वास करते हैं, जो प्रभु के वचन पर चलते हैं, जैसे इसके पहले मैंने वीडियो में कहा हुआ है कि जो कोई काम करता है, जो भी कुछ करता है प्रभु के लिए करे। तो अगर आपका जीवन प्रभु के लिए है तो आपको अवश्य है कि प्रभु भोज लेना बहुत ज़रूरी है। जिसे हम रोटी तोड़ते हैं प्रभु की देह कहते हैं, और जिस दाखरस को हम पीते हैं वो प्रभु के लहू को हम मानकर अपने जीवन में ग्रहण करते हैं। तो अवश्य है कि हम और सारे कामों को कर सकेंगे और परमेश्वर के लिए हम अच्छे बनकर प्रभु को हम सच्ची महिमा दे सकेंगे। तो प्रियो, सच्चाई, विश्वास, आत्मा जो हमारे अंदर काम करता है, मनुष्य की शरीर ही परमेश्वर का मंदिर है कि उसी मंदिर में परमेश्वर का आत्मा प्रवेश करता है और बसता है और परमेश्वर उनसे बात करता है। और प्रियो, मेरा आप सभी लोगों से निवेदन है कि जब आप मेरे साथ जुड़ते हो तो मेरी वीडियो को पूरा देखा करें, अधूरा ना छोड़ें। आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा और बहुत कुछ जानोगे। परमेश्वर
को अपने जीवन में ग्रहण करोगे, परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में ग्रहण करोगे। तो मेरे प्रियो 23 वचन को पढ़ते हैं। देखो वचन क्या कहता है, क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़वाया गया रोटी ली। तो जब हम 23 वचन को पढ़ते हैं तो यहाँ पर वचन क्या कहता है, प्रभु यीशु मसीह पकड़वाए जाने से पहले उन्होंने रोटी लिया, हमारे लिए तोड़ा, और जैसे कि कहा जाता है कि जब उस वक्त प्रभु के साथ चेले थे, उनके साथ प्रभु थे, तो प्रभु ने रोटी तोड़ी और उनको दिया। देखिए 24 वचन क्या कहता है, और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है। तो समझ रहे हो ना, तो जब हम प्रभु की रोटी को तोड़ते हैं, प्रभु भोज हम जिस दिन लेते हैं, धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है। तो प्रभु ने हमारे लिए अपनी देह को दिया है। तो जब हम कलीसिया में इकट्ठे होते हैं, जब हम प्रभु के भोज को लेते हैं, तो हम प्रभु की देह में एक हो जाते हैं। हम जितने लोग होते हैं कलीसिया में बैठते हैं, और जब हम प्रभु की रोटी को तोड़ते हैं और प्रभु के दाखरस को पीते हैं, प्रभु की रोटी जो तोड़ी जाती है वो प्रभु की देह जो हमारे लिए दी गई है। तो जो रोटी प्रभु ने तोड़ी थी वो प्रभु की देह है जो उन्होंने हमारे लिए दी थी, कि हम उसको ग्रहण करें और प्रभु की देह में हम स्थिर बने रहें। और जब हम प्रभु के दाखरस को पीते हैं तो वो दाखरस नहीं है, वो प्रभु का लहू ठहरा हुआ हमारे लिए है। तो प्रभु ने अपनी देह को, प्रभु ने अपने लहू को हमें दिया है। जिस रीति से प्रभु का वचन कहता है कि प्रभु ने कहा, ये मेरी देह है, ये मेरा लहू है। आगे देखिए, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। तो हमें प्रभु ने जो हमें काम दिया है, जैसे हम प्रभु के लिए अपने आप को सही और सिद्ध करके रखते हैं, पाप और व्यभिचार से हम बचते हैं, सांसारिक कामों से हमको छुटकारा मिलता है। कैसे मिलता है कि जब हम प्रभु को जान लेते हैं, तो प्रभु की देह, प्रभु का वो जो लहू है वो हमारे लिए जीवन है, क्योंकि हम उसी में स्थिर बने रहते हैं कि जब तक प्रभु ना आए तब तक हम उसी कामों को करें कि प्रभु की इच्छा हम में पूरी होती रहे। तो प्रियो देखते हैं आगे वचन क्या कहता है 25, इसी रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है। तो जो पुरानी बातें हैं, जो परमेश्वर यहोवा के द्वारा हमें प्राप्त होती हैं, कहने का मतलब है कि जो पुरानी व्यवस्था है वो हमारे लिए शिक्षा है। तो जो आज हम प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, तो जो पुराने नियम में परमेश्वर ने व्यवस्था दी थी वो हमारे लिए शिक्षा है। पर जब हम आज प्रभु यीशु मसीह में नया जीवन को पाते हैं, यानी कि नए जीवन को पाते हैं, तो हमारे लिए वो व्यवस्था हमारे हाथों से छूट चुकी है। अब हमारे लिए प्रभु की आज्ञा और वचन है कि हम प्रभु के मार्ग पर चलें, और प्रभु यीशु मसीह में ही हम नए जीवन को प्राप्त करते हैं और नए जीवन को पाते हैं। वो लहू अनमोल है, वो देह अनमोल है कि जब तुम चर्च में होते हो या अपने घर पर होते हो, जब प्रभु की देह को और प्रभु के लहू को ग्रहण करते हो। तो प्रियो, ये प्रभु का देह और प्रभु का लहू हमारे जीवन के लिए अनमोल है कि हम इसी रीति से लें, और जब तक कि प्रभु यीशु मसीह ना आए तब तक हम अपने आप को प्रभु में अपने आप को सही और सिद्ध करें और सिद्ध करके रखें, और हमारा विश्वास प्रभु में सदा और सर्वदा सिद्ध होकर बना रहे। प्रभु आप सभी लोगों को आशीष और ब्लेस करेंगे। देखते हैं आगे वचन क्या कहता है, जब कभी, अब यहाँ पर क्या लिखा है कि जब कभी आपके पास जब भी समय होता है, जब भी आपके पास टाइम होता है तो आप ले सकते हो। इसका कोई नियम, कोई आधार नहीं है कि हमको इसी दिन को लेना है, ऐसा नहीं मेरे प्रियो। यहाँ पर क्या लिखा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। तो जब हम कभी पिएंगे तो हम प्रभु को स्मरण याद रखेंगे और प्रभु के लिए हम यही किया करेंगे। क्या किया करेंगे? प्रभु की रोटी को तोड़ेंगे, प्रभु के दाखरस जिसको कहते हैं लहू, उसको हम दोनों को मिलाकर ग्रहण करके हम अपने जीवन के लिए हम उसको लेंगे, यानी कि हम खाएंगे और पिएंगे। तो हम प्रभु की देह को खाते हैं, प्रभु के लहू को पीते हैं, इसका सही अर्थ होता है मेरे प्रियो। तो आप जब मेरे साथ बने रहोगे तो पूरी सच्चाई को जानोगे और आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। 26 वचन देखो क्या कहता है, क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह ना आए प्रचार करते हो। तो इसका सही अर्थ है मेरे प्रियो कि ये रोटी और दाखरस जब हम तोड़ते हैं, प्रभु भोज लेते हैं, प्रभु को स्मरण करते हैं, प्रभु की मृत्यु को स्मरण करते हैं, तो जब तक हमारा मसीहा प्रभु नहीं आएगा तब तक हमको इसको लेना है। और जब प्रभु यीशु मसीह आ जाएंगे तो शेष बातें जो
रुक गई हैं, यानी कि जो हमसे नहीं हुई हैं, प्रभु उसको सारे कामों को पूरा करेंगे और सही और तरीके से प्रभु उसको सारे कामों को पूरा करेंगे। हमारे हाथ में कुछ नहीं रहेगा, प्रभु के हाथ में सब कुछ रहेगा। हम तो प्रभु के लिए प्रभु के पास हो लेंगे, परंतु उनके लिए मुश्किल का कारण है कि जो अनुचित रीति से प्रभु की रोटी को तोड़ते हैं, लेते हैं और प्रभु को नीचा करते हैं। तो जब कभी भी आप रोटी तोड़ते हो, दाखरस को पीते हो, तो ये रोटी और ये दाखरस कोई मामूली बात नहीं है। आपने प्रभु को ग्रहण करके उस रोटी को, दाखरस को तोड़कर खाया और पिया है। तो आपकी शरीर अब आपकी नहीं है, प्रभु की देह हो चुकी है। आप प्रभु की देह में एक हो चुके हो। तो अगर आपने सारे कामों को प्रभु के लिए कर रहे हो, परंतु आप संसार की रीति से जी रहे हो, तो आप मतभेद में जी रहे हो। प्रभु को आप रिस दिला रहे हो, क्योंकि तुम दंड के कारण बनोगे और तुम खुद करोगे और दूसरों को भी ऐसा करने का मौका दोगे, तो तुम भी दंड के कारण बनोगे और वो भी दंड का कारण बनेगा। तो प्रियो, हम बचें, ये सारे कामों से करने से हम बचें। हम पहले अपने आप को परखें, उनको भी परखें कि जिसे हम देते हैं, क्या देते हैं? रोटी और दाखरस, जिसको कहते हैं कि प्रभु की देह, प्रभु का लहू ठहरा है। आगे देखिए वचन क्या कहता है, 27 वचन को पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है, इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए, वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। अनुचित रीति से अगर आपने प्रभु को जाना है, प्रभु के मार्ग पर चलने के लिए अपने आप को खड़ा किया है, प्रभु में आपने अगर सही रीति से जीवन को प्राप्त किया है, तो आप इसको ले सकते हो। ये आपके लिए अनुचित रीति नहीं ठहरेगा। परंतु जब आप किसी को अनुचित रीति से देते हो, उसे नहीं पता है, वो प्रभु को नहीं जानता है, तो आप और वो दोनों अपराधी के लिए दंड के योग्य तुम ठहरोगे। तो हम प्रभु की देह का अपराधी ठहरेंगे, तो तुम और वो दोनों प्रभु के अपराधी के दंड के कारण ठहरोगे। तो अवश्य है कि हम अपने आप को परखें और जांचें, हम ऐसे गलत काम ना करें कि जिससे हम प्रभु के अपराध के दंड के कारण बने। तो प्रियो, आगे देखिए क्या लिखा है, 28 वचन को पढ़ रहे हैं। यहाँ पर लिखा है, इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए। तो मैंने क्या कहा, हमें सबसे पहले अपने आप को जांचना है। और जो हमारे साथ होते हैं, वो कहते हैं कि हम प्रभु भोज लेना चाहते हैं, तो आप उनको भी परखो और अपने आप को भी परखो कि मैं सही जगह पर हूँ, कि जो मैं उसको दे रहा हूँ, क्या उसने प्रभु को जाना है, क्या उसके पास प्रभु का वचन सुसमाचार पहुँचा है कि मैं उसको दे सकता हूँ। यहाँ पर ऐसा नहीं लिखा है कि जो बपतिस्मा लेगा वही प्रभु भोज लेगा। हाँ, परंतु उसका विश्वास कैसा है? क्या उसने विश्वास पाया है? क्या प्रभु में उसका जीवन बदला है? क्या उसने प्रभु को अपने लिए ग्रहण किया है? तो खुद कहेगा कि मुझे बपतिस्मा लेना है। तो जब वो बपतिस्मा ले रहा है, तो आप उसको प्रभु भोज दे सकते हो। तो प्रियो, 29 वचन को पढ़ते हैं। देखो यहाँ पर वचन क्या कहता है, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने। तुम खाते हो, तुम पीते हो, समय जो प्रभु का आने वाला है और तुम प्रभु को नहीं जान रहे हो, नहीं पहचान रहे हो, तो आपके लिए घातक का कारण है। आप अपने ऊपर दंड लाते हो और जिनको तुम दे रहे हो, खिला रहे हो, पिला रहे हो, उनके ऊपर भी दंड लाते हो। तो अपने आप को पहले सही करो, फिर जब आप सही हो तो आप उसको परखो, उसको जांचो। अगर वो सही है तो उसको भी आप दे सकते हो। परंतु हाँ, एक बात जरूर याद रहे कि बपतिस्मा मनुष्य का होना बहुत ज़रूरी है। बपतिस्मा वही है कि जब तुम बपतिस्मा लेते हो तो संसार के लिए नहीं जीते हो, तुम प्रभु के लिए जीते हो। तुम्हारा सांसारिक रीति का जीवन अब मर चुका है। पानी में जब तुम डुबकी लगाकर बाहर आते हो तो तुम्हें नया जीवन प्राप्त होता है। तुम प्रभु यीशु मसीह में जीते हो। अब तुम्हारा मार्ग प्रभु यीशु मसीह के पास चलता है। 29 वचन को रिपीट करता हूँ, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने, वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। तो हमें अपने आप को जांचना है, उनको भी जांचना है, अपने आप को परखना है, उनको भी परखना है। अगर सही है तो हम खा सकते हैं, ले सकते हैं, दे सकते हैं, उनको भी पिला खिला सकते हैं। परंतु हाँ, एक बात ज़रूर याद रहे कि आप अपने आप को सही रीति से जानो, क्योंकि तुम प्रभु के दास हो। तुम उसको दे रहे हो, वो नहीं जानता है, पर उसने जान लिया प्रभु को, तो वो ले सकता है। और तुम जिस रीति से उद्धार पाए हो, उसी रीति से वो भी उद्धार को पाएगा।
क्योंकि आपका जीवन अब आपका नहीं, प्रभु का जीवन है। प्रभु जिस रीति से मरकर जी गया, उसी रीति से हम भी मरकर जी जाते हैं कि जब हम पानी में डुबकी लगाकर बाहर आते हैं तो हमारा पुराना अस्तित्व मिट जाता है। अब हमें नया अस्तित्व प्राप्त हुआ है कि जो प्रभु यीशु मसीह हमको नया जीवन देता है। आगे देखिए वचन क्या कहता है, मैं 30 वचन को पढ़ रहा हूँ। इसी कारण तुम में बहुत से निर्बल और रोगी हैं। यही कारण है कि हम प्रभु पर विश्वास तो लाते हैं, प्रभु भोज तो लेते हैं, और थोड़े पलों की बात है, थोड़े दिनों की बात है कि हम प्रभु को छोड़ देते हैं, हम प्रभु को भूल जाते हैं। कहाँ गई रोटी, कहाँ गया प्रभु का दाखरस, कहाँ गया प्रभु की देह, और कहाँ गया प्रभु का लहू। इस रीति से हम काम करेंगे तो हम दंड के कारण बनेंगे। अपने जीवन को संभालना, अपने जीवन को सुधारना, अपने आप को सही करना, प्रभु के पीछे चलना, सांसारिक वस्तुओं की लालसा आपको नहीं करना है। जब आप प्रभु के लिए जीते हो तो प्रभु के लिए ही मरोगे तुम। इस बात को ज़रा याद रखना। जो मैं आज वीडियो में कह रहा हूँ ये मैं सही बोल रहा हूँ। अब तुम प्रभु के लिए जी रहे हो, प्रभु के लिए मर रहे हो। तुम संसार के लिए जी नहीं रहे हो, संसार के लिए मर नहीं रहे हो। और देखिए, बहुत से सो भी गए। सो भी गए का मतलब समझते हो क्या होता है? जब मनुष्य खाना पीना खा के रात को सोता, उसको सोना नहीं कहते हैं। बहुत से सो भी गए मतलब कि मर गए वो। तो मेरे प्रियो, लाजर के ऊपर नज़र डालो। जब लाजर को मरे हुए 4 दिन से ज़्यादा हो चुके थे और लाजर कब्र में था, तो प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कुछ बात कही थी कि चलो, हम लाजर सो गया है, हम उसको उठाने के लिए जाएंगे। तो चेलों ने कहा कि हे प्रभु, अगर वो सो गया है तो अपने रीति के अनुसार उठ जाएगा। तो प्रभु यीशु मसीह ने उनको सही शब्दों में समझाया, लाजर सो गया मतलब कि वो मर गया है, अब मैं उसको उठाने के लिए जाता हूँ। इसका मतलब है कि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि अब मैं उसको जिलाने के लिए जाता हूँ। तो देखिए आगे वचन क्या कहता है, 31 वचन को पढ़ रहे हैं। यहाँ पर लिखा है, यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते। अगर मनुष्य अपने आप को जांचकर प्रभु की रोटी को तोड़ते, जिसे कहते हैं प्रभु की देह, और जब प्रभु के दाखरस को तुम पीते हो, उसको कहते हैं कि प्रभु का लहू ठहरता है। तो जब तुम प्रभु की देह को खाते हो, प्रभु के लहू को पीते हो, तो तुम प्रभु को नहीं जान रहे हो, प्रभु को गहराई से नहीं समझ रहे हो। तो आपका पीना, आपका लेना आपके लिए दंड का कारण बनेगा और बनता है। और इसी रीति से बहुत से सो भी गए और बहुत से निर्बल और रोगी भी हुए, क्योंकि हम अपराध के कारण बनते हैं। हम अपराध करते हैं। पाप और व्यभिचार तो हम संसारिक रीति से करते ही थे, पर आज हम प्रभु की रोटी को तोड़ते हैं, प्रभु की देह को खाते हैं और प्रभु के दाखरस को पीते हैं, प्रभु को लहू को पीकर, और उन सारे कामों को सही रीति से नहीं कर पाते हैं तो अपने ऊपर दंड लाते हैं। 32 वचन देखो क्या कहता है, परंतु प्रभु हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करता है। आपके घर में आपका बाप है, आपके बच्चे हैं, अगर वो कहीं गलती करते हैं तो बाप उनको डांटते हैं, मारते हैं, थप्पड़ मारते हैं। क्यों मारते हैं? कि मेरा बच्चा गलत काम ना करे। तो आप प्रभु के बच्चे हो, तो आप अगर गलत करोगे तो प्रभु की ताड़ना आप पर पड़ेगी। अगर आप कुछ गलत काम करोगे तो प्रभु की ताड़ना आप पर पड़ेगी, जिसे कहते हैं कि प्रभु आपको दंड देकर सारे कामों को सही दृष्टि मार्ग पर चलाकर दिखाता है कि तुम गलत काम और पाप और व्यभिचार में ना पड़कर अपने जीवन को बर्बाद ना करो। क्योंकि आपके जीवन को बर्बाद करने वाला शैतान आपके आगे पीछे घूमते रहता है। वो आपका इस्तेमाल करेगा। आप थोड़े भी परमेश्वर के वचन में ढीले पड़ोगे तो आपका शैतान इस्तेमाल करेगा और आपको आपकी लाइफ से दूर लेके जाएगा और आपको बर्बाद करके छोड़ेगा। मनुष्य के लिए नरक नहीं है, शैतान के लिए नरक ठहरा है। क्योंकि परमेश्वर ने अगर नरक बनाया है तो शैतान के लिए ही बनाया है, जिसे कहते हैं इब्लिस। और दूसरी बात, प्रभु ने मनुष्य के लिए स्वर्ग बनाया है कि जहां पर मनुष्य परमेश्वर के पास जाएंगे, जिन्होंने अच्छे काम को किए हैं, जिन्होंने परमेश्वर की इच्छा को पूरी की है। जिस रीति से प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर की इच्छा को पूरी की, उन्होंने संसारिक रीति के कामों को नहीं किया, उन्होंने परमेश्वर के कामों को किया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के सत्य वचन हैं। परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, परमेश्वर के शब्द को किसी ने कभी नहीं सुना। यही प्रभु यीशु मसीह जो स्वर्ग से आया था, इसने ही कहा कि ना तो तुमने परमेश्वर के शब्द को सुना है, ना तो उसके रूप को भी देखा है। तो अगर मूसा बात करता है तो किससे बात करता है? परमेश्वर के वचन से बात करता है, और वो वचन प्रभु यीशु मसीह है। परमेश्वर को आपने नहीं देखा, मैंने नहीं देखा, परंतु हाँ, 2022 साल पहले जब प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी के ऊपर आए थे, यहूदियों ने देखा था, शास्त्री फरीसियों ने देखा था, प्रभु के चेलों ने देखा था। किसको? प्रभु यीशु मसीह को देखा था। उन्होंने विश्वास किया
और उसी रीति से प्रभु यीशु मसीह ने लाजर जो मरा हुआ 4 दिन का व्यक्ति था उसको प्रभु यीशु मसीह ने जिला दिया, जिंदा कर दिया। एक काम वही करता है जो परमेश्वर होता है, एक काम वही करता है जो परमेश्वर होता है। परमेश्वर को जाना नहीं है तो आप जान लो। पवित्र शास्त्र बाइबल अगर आपने कभी हाथ में नहीं लिया तो आप पकड़ लो और पढ़ना चालू कर दो। प्रियो, आपके लिए बहुत सीख है। परमेश्वर के लिए अच्छे काम करोगे तो आपका नाम परमेश्वर में ऊंचा होगा, जिस रीति से आप परमेश्वर के नाम की महिमा करते हो और परमेश्वर के नाम को ऊंचा करते हो। आगे देखिए, इसलिए कि हम संसार के साथ दोषी ना ठहरें। संसार तो पहले से दोषी ठहरा है, वो परमेश्वर को नहीं जानता है। आप भी दोषी ठहरे थे, परंतु उस वक्त जब आप संसार के साथ रहते थे, प्रभु को नहीं जानते थे, तो आप भी संसार की रीति से प्रभु के लिए दोषी ठहरे थे। पर उसी संसार से निकलकर आप प्रभु के पास आए हो, तो संसार के बच्चे नहीं हो आप, अब परमेश्वर के बच्चे हो आप। मैं भी परमेश्वर का बच्चा हूं, आप भी परमेश्वर के बच्चे हो। मैं भी पहले संसार की रीति से जीता था, तब मैं प्रभु को नहीं जानता था, मेरी लाइफ नर्क थी, परंतु आज मेरी लाइफ नर्क से निकलकर स्वर्ग के लिए खड़ी हो चुकी है। तो प्रियो, हम अपने आप को अगर इस रीति से सही करेंगे तो हम बहुत कुछ सीखेंगे। हमारी लाइफ में कभी भी ऐसा मोड़ नहीं आएगा कि हम अपने आप को जिंदा ना रख सकें, क्योंकि हमें जिलाने वाला हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है। आपको जिलाएगा और मुझे भी जिलाएगा, क्योंकि हम अपनी देह में नहीं हैं, अब हम प्रभु की देह में हैं। हम संसार की देह में नहीं हैं, अब हम प्रभु की देह में हैं। इसीलिए तो हम प्रभु के देह को खाते हैं, प्रभु के लहू को पीते हैं और प्रभु में हम स्थिर बने रहते हैं। प्रभु आप सभी लोगों को आशीष और ब्लेस करें। आगे देखो वचन क्या कहता है, 33 वचन को पढ़ रहे हैं। इसलिए हे मेरे भाइयों, जब तुम खाने के लिए इकट्ठे होते हो तो एक दूसरे के लिए ठहरा करो। तो पौलुस क्या कह रहे हैं? इसलिए हे मेरे भाइयों, जब तुम रोटी तोड़ते हो, उस दाखरस को पीते हो, प्रभु की देह को खाते हो, प्रभु के लहू को पीते हो, और जब तुम सब एक इकट्ठे होते हो, तो तुम जब सब इकट्ठे होते हो, प्रभु की रोटी, प्रभु के लहू को पीते खाते और प्रभु को याद रखते हो, तो अपने आप को परखो, अपने आप को जांचो। आगे देखो, इकट्ठे होते हो तो एक दूसरे के लिए ठहरा करो। एक दूसरे के लिए ठहरा करो, उनको बताओ, उनकी मदद करो, उनके साथ रहो, एक दूसरे के साथ ठहरो और एक साथ में होकर प्रभु भोज लो। इसको कहते हैं प्रभु भोज, कि प्रभु के पीछे चलना। प्रभु भोज लेने का मतलब ये होता है कि प्रभु के पीछे चलना, संसार के कामों को नहीं करना है, आपको बिल्कुल नहीं करना है। अगर आप संसार के काम को करते हो तो प्रभु यीशु मसीह को आपको जानकर, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलकर आपके लिए कोई लाभ नहीं, कोई फायदा नहीं है। इससे अच्छा है कि तुम प्रभु यीशु मसीह के पीछे मत चलो, संसार की रीति से जो काम करते हो उसी रीति से काम करो और उन्हीं में पढ़कर अपने जीवन को बर्बाद करो। परंतु हाँ, जब तुम प्रभु के पास आते हो, प्रभु के लिए काम करते हो, प्रभु के लिए जीते हो, तो प्रभु के लिए सही रीति से सिद्ध होकर परमेश्वर के लिए काम करो और स्वर्ग में जाने के लिए अपने आप को खड़ा करो, अपने मार्ग को सीधा करो और प्रभु के लिए, प्रभु के मार्ग पर चलने के लिए खड़ा हो जाओ। वो दिन दूर नहीं कि जब प्रभु यीशु मसीह आएगा, आपको स्वर्ग में लेके चला जाएगा। समय ठहरा हुआ नहीं है, समय अपने हिसाब से चलता है, परंतु मनुष्य ठहर चुका हुआ है और मनुष्य परमेश्वर से आगे निकल भी चुका है। इसीलिए कि मनुष्य परमेश्वर को नहीं जानता है, वो ईंट पत्थर को जानता है और उसको महिमा देता है। परंतु आप परमेश्वर के बच्चे हो तो आप परमेश्वर के पीछे चलते हो और परमेश्वर को आप सच्ची महिमा देते हो। प्रियो, ध्यान रखो, जो वीडियो में मैं बता रहा हूँ, मैं सही बात बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरा काम ये नहीं है कि मैं किसी को भरमाऊँ और उसको गलत रास्ते पर लेके जाऊँ, परंतु मेरा काम ये है कि मैं उसको गलत रास्ते से निकालकर सही रास्ते पर, सही मार्ग पर लेके जाऊँ, कि ये लोग प्रभु यीशु मसीह को जाने और परमेश्वर को सच्ची महिमा दें। प्रियो, 34 वचन पढ़ते हैं। देखो यहाँ पर क्या लिखा है, यदि कोई भूखा हो तो अपने घर में खा ले। प्रभु का वचन जब पौलुस के पास पहुँचा तो पौलुस कहते हैं कि यदि कोई भूखा हो तो अपने घर पर जाकर खा ले, जिससे तुम्हारा इकट्ठा होना दंड का कारण ना हो। कहने का मतलब है कि जब कलीसिया में तुम इकट्ठे होते हो, प्रभु भोज लेते हो, तो वहाँ पर अपने आप को परखो और जांचो और किसी को अनुचित रीति से उसको ना दो कि वो दंड का कारण बने और आप भी दंड के कारण बनो। परंतु आप जांचो, अपने आप को परखो। यदि कोई भूखा हो, यदि कोई प्यासा हो, तो अनुचित रीति से नहीं, परंतु जानकर कि ये भोज मेरे लिए नहीं ठहरा है, ये दाखरस मेरे लिए नहीं ठहरा है, ये रोटी मेरे लिए नहीं ठहरी है, परंतु आप अपने घर पर जाकर खा लो कि आपका पेट तृप्त हो।
आपके अन्न के भोजन से तृप्त हो, परंतु ये प्रभु भोज जो होता है ये परमेश्वर की तरफ से है। ये प्रभु यीशु मसीह ने दिया है और हम इसलिए खाते हैं कि जब तक हमारा प्रभु ना आए तब तक हम उसको याद रखें, उसके स्मरण के लिए उसकी मृत्यु को याद रखें और उस भोज को हम लेते रहें कि जब तक हमारा प्रभु यीशु मसीह ना आए। आगे देखो वचन क्या कहता है, शेष बातों को मैं आकर ठीक करूँगा। तो प्रभु कहते हैं, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं शेष बातों को मैं आकर ठीक करूँगा। क्या पूरा हुआ क्या नहीं हुआ सबकी मैं जांच करूँगा। तो आप इसलिए ठहरो कि आप दंड के कारण ना बनो। आप जब किसी को देते हो तो वो भी अपने आप को जांचे और आप भी जांचो कि वो और आप दोनों प्रभु के अपराध के दंड के कारण ना बनो। तो प्रियो, ये परमेश्वर का वचन है जिस रीति से हमने आज सीखा है और हमें बहुत अच्छी सीख है कि हमने सीखा है जब आप घर पर प्रभु भोज लेते हो या आप कलीसिया में चर्च में पास्टर के द्वारा आप प्रभु भोज लेते हो तो अपने आप को परखो और जांचो, प्रभु के लिए अपने आप को सही और सिद्ध करो। ऐसा ना हो कि आप और वो दोनों मिलकर प्रभु के लिए दंड के कारण बनो। तो सारा आदर महिमा हम परमेश्वर को देते हैं। आज की प्रार्थना को, आज के वचन को हम जिंदा जलाली खुदावन प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।